Now student, please pay attention. We are moving to the next question, that is question number 9 from problem set 1. Now these are the last 4 to 5 numericals that we are going to complete in this lecture, and the part is, question is, in triangle PQR, segment PM is a median. Segment PM is a median. Angle bisector of angle PMQ and PMR intersect side PQ and side PR in points X and Y respectively. Prove that XY is parallel to QR. And the part is, complete the proof by filling the boxes. Means it is a kind of fill in the blanks part given by them. Now we are trying to understand same question from diagram point of view. So please somehow be serious, because this numerical is not going to help for this 9th number numerical, but the same structure is important for 10th numerical. They have given in triangle PQR, PM is a median. PM is a median, इसका मतलब है M इस QR का मिड पॉइंट है, M इस QR का मिड पॉइंट है. इन शॉर्ट इनडायरेक्टली उन्होंने दिए रखा है QM इक्वल टू MR. वाई? बिकॉज इफ PM इज ए मीडियन, M इज द मिड पॉइंट ऑफ अ QR. अगर M QR का मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं QM इक्वल टू MR, जो आगे प्रूफ में रिक्वायर्ड है. सेकंड, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ एंड PMR इंटरसेक्ट एट X एंड Y. इसका मीनिंग क्या है? आपको जो एंगल है PMQ, इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है MX, जो आगे PQ में X पॉइंट को टच कर रहा है. या फिर दूसरा एंगल है PMR, इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जो PR को Y इस पॉइंट में टच कर रहा है. सो लॉजिकली यू कैन से MX इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ PMQ एंड MY इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ PMR. वी हैव टू प्रूव दैट XY जो ये एंगल बाइसेक्टर से X और Y पॉइंट मिला है PQ और PR पे, उसमें से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं XY, प्रूव दैट XY पैरेलल टू बेस QR, एंड दैट इज अ पार्ट ओवर हियर वी हैव टू प्रूव, एंड वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे दो ट्रायंगल हो रहे हैं, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोनों ट्रायंगल सेपरेट करके यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए. नाउ फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस डायग्राम टू दिस डायग्राम, मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारा ट्रायंगल है PMQ जो इस साइड है जहाँ पे MX एंगल बाइसेक्टर है, और PMR जो इस साइड है जिसका MY एंगल बाइसेक्टर है. ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ. पहला है ट्रायंगल PMQ जिसका MX एंगल बाइसेक्टर है, PMQ जिसका MX ये एंगल बाइसेक्टर है, एंड बाय दिस वे दिस टू एंगल्स आर इक्वल, यानी आपके लिए ये दोनों एंगल इक्वल है. नेक्स्ट आपका दूसरा ट्रायंगल है PMR, सो PMR जिसका MY एंगल बाइसेक्टर है. Now, first of all, we have to use a property of angle bisector. Now, what is exactly property of angle bisector? यहाँ से देख के हम नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ से हम नंबर 2 लिखेंगे, फिर बेस QM और MR पे नंबर 3 लिखेंगे और आंसर कंप्लीट होगा. कैसे? ज़रा ध्यान दो. इन ट्रायंगल PMQ, MX is the angle bisector. So we know that PM upon MQ is equal to PX upon XQ by property of angle bisector. Same part for next triangle. In triangle PMR, MY is angle bisector. So PM upon MR is equal to PY upon YR. ये सेकंड कंक्लूजन आ जाएगा. बट पहले केस में आपको आया था PM upon MQ और दूसरे केस में आया था PM upon MR. इसमें PM और PM कॉमन है या सेम है, एंड ऑलरेडी दे हैव गिवन M इज द मिड पॉइंट, मीन्स QM इज इक्वल टू MR. इन शॉर्ट हमारे लिए आ जाएगा PM upon MQ इज इक्वल टू PM upon MR. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा PX upon XQ इज इक्वल टू PY upon YR. Here
in this case we are getting a property if ratio px upon xq is equal to py upon yr, naturally we can say that xy is parallel to qr, and in this way we can complete the part. So now student, I am going to complete the writing part. Please pay attention. All the writing part is given in the form of fill in the blanks. First of all I am going to write entire structure, और जो एक्सप्लेन किया है पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो, एक ब्रेकअप डायग्राम ड्रॉ किया है वो ड्रॉ करो और फिर ऑब्जर्व शुरू करो, क्योंकि तब टोटल विजुअल इफेक्ट यहाँ पे वर्किंग होगा या विजन यहीं पे दिखेगा, तो वो पार्ट आपको नहीं दिखेगा, इसलिए पूरा पार्ट पहले डायग्राम ड्रॉ करो और देखना शुरू करो. नाउ whatever part we are described in terms of breakup and the main diagram, we are going to write it in the form of fill in the blanks. So once again please draw the diagram and then observe it. So the first part over here, in triangle PMQ, ray MX is bisector of angle PMQ. Therefore, means in the part of fill in the blanks by theorem of angle bisector, from diagram only we can write PM upon MQ is equal to PX upon XQ by property of angle bisector हमें मिल गया PM upon MQ is equal to PX upon XQ. So ये दो fill in the blanks थे हमारे सामने. Second part, in triangle PMR, ray MY is bisector of angle PMR. Therefore, this pair of fill in the blanks, and the reason in terms of equation 2, theorem of angle bisector. Second triangle से यानी PMR से हमें मिलेगा PM upon MR. So PM upon MR is equal to PY upon YR. And equation 2, the reason is theorem of angle bisector. Now we have to conclude from equation 1 and 2. वो पार्ट क्या है? Here they have given MP upon MQ is equal to MP upon MR. Here MP upon MQ is equal to MP upon MR, यानी यहाँ का आपका LHS और यहाँ का आपका LHS इक्वल आ चुका है. इफ़ दिस टू पार्ट्स आर इक्वल, जो यहाँ पे लिखा गया है MP अपॉन MQ, मैंने सिर्फ PM लिखा है, उन्होंने MP कर दिया है, इतना ही चेंज है. सो द पार्ट इज MP upon MQ is equal to MP upon MR. If LHS is equal to LHS, naturally RHS is equal to RHS. So यहाँ से आएगा PX upon XQ is equal to PY upon YR. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है PX upon XQ is equal to PY upon YR, because from equation 1 and 2, तो रीज़न मैं ऐड कर देता हूँ from equation 1 and 2. ये आपको इसलिए आया है क्योंकि आपका जो वैल्यू है MQ और MR ये इक्वल है, जो हम लोगों ने M एज ए मिड पॉइंट करके क्लियर किया था. सो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द रेशियो PX upon XQ is equal to PY upon YR. If PX upon XQ is equal to PY upon YR, naturally we can say that XY is parallel to QR, reason converse of basic proportionality theorem, and in this way you can complete entire theorem. Student, once again please pay attention. This theorem is also given in the form of fill in the blanks, but the main part is of understanding the part and the pattern over here, and that is the most important. तो आपके लिए इस मेन डायग्राम के अलावा एक एडिशनल ब्रेकअप दे दिया है ताकि आपको एंगल बाइसेक्टर समझ में आए. इसे देखिए नंबर 1 लिखा गया है, इसे लेके नंबर 2 एंड MQ इज इक्वल टू MR, ये कंसेप्ट यूज करके प्रूफ को कंप्लीट किया गया है. सो प्लीज ऑब्जर्व इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट. Now student, moving to the next question, that is question number 10, and the part is, first of all I am going to read the theory question, then I am going to explain a diagrammatical point of view, and step by step we are moving for the solution. Question number 10, bisector of angle B and C of triangle ABC intersect each other in point X. Line AX intersect the side BC in point Y. AB equal to 5, AC equal to 4, BC equal to 6, then find the ratio of AX is to XY. Now,
As per this question, we are trying to understand the diagrammatical point of view over here. And the part is, in triangle ABC, they have given a part. Bisector of angle B and angle C of triangle ABC intersect each other in X. Angle bisector of B and angle bisector of C intersect each other in X. The line AX intersect the base BC at Y. यानी BX एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है एंड CX एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है. जो लाइन AX से ड्रॉ की गई है वो BC को Y में आके टच कर रही है. If AB equal to 5, A to B this distance is given as a 5, BC equal to 6, B to C is 6 and AC equal to 4, AC is 4. So हमें तीन सेगमेंट्स बताए गए हैं. AB is 5, BC is equal to 6 and AC is equal to 4. Then find the value of AX upon XY. अगर हमें रेशियो ढूंढना है AX अपॉन XY तो सबसे पहले जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, मैं ये दो ट्राइंगल सेपरेट कर दूंगा और वहाँ से आपको एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बता दूंगा. अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल सेपरेट कर लेता हूँ तो AYB ये एक ट्राइंगल अलग हो जाएगा और AYC ये ट्राइंगल अलग हो जाएगा. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर and with the help of that we are going to solve that part. Also in that case total BC is given as a 6. Now total base BC is divided into two parts. First is a BY and second is a YC. But हमें पता है कि total BC है 6. Now जहाँ हमें ये ट्रायंगल ABC के कुछ वैल्यूज जैसे AB इक्वल टू 5, AC इक्वल टू 4 और टोटल बेस BC ये 6 दिया गया था, इस मेन डायग्राम से हम लोगों ने ये स्प्लिट अप डायग्राम किया गया है. In short, we have separated these two triangles so that we can identify angle bisector property. इसके कारण आपका एक ट्रायंगल तैयार हो गया ABY जिसमें BX एंगल बाइसेक्टर है एंड ACY जिसमें CX एंगल बाइसेक्टर है. ये दोनों पार्ट मैंने ट्रायंगल में यहाँ सेपरेट कर दिए. इन शॉर्ट आपका एक ट्रायंगल है ABY जिसमें आपका BX ये एक एंगल बाइसेक्टर है एंड ACY जिसमें CX आपका एंगल बाइसेक्टर है. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग ग्रुप नंबर 1 एंड यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. इसे मैं नंबर 2 के ग्रुप में लिखूंगा और एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लिखूंगा. नाउ हाउ दिस प्रॉपर्टी विल बिकम, एज BX इज द एंगल बाइसेक्टर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ओवर हियर AB upon BY is equal to AX upon XY. Why? Because BX is the angle bisector. Once again, as BX is the angle bisector, therefore AB upon BY is equal to AX upon XY. ये मैं नंबर 1 के ग्रुप में लिखूंगा. नंबर 2 के ग्रुप में इन ट्राइंगल ACY CX is the angle bisector. As CX is the angle bisector, we can write AC upon CY is equal to AX upon XY. दोनों केस में AX upon XY सेम है. So I'm going to compare the remaining two sides AB and BY with AC and CY and after that we are solving it and completing the part. So यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 की स्टेप लिखने जा रहा हूँ. बोर्ड पे आप आराम से ध्यान दीजिए. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम, अंडरस्टैंड इन कंसेप्ट and then you can understand rest of the numerical. So solving that part. So first of all जो उन्होंने दिया है उस डाटा को इंप्लीमेंट करने से पहले एक एक करके स्टेप. सो इन फर्स्ट ग्रुप इन ट्रायंगल ABY first BX is angle bisector. BX is an angle bisector. दिया गया है इसलिए मैं लिखूंगा रीजंस में गिवन. सो यहां से हमें एक पार्ट मिलेगा AB upon BY is equal to AX upon XY. स्टूडेंट डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो ताकि ये पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहे. आई एम टू कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1 बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर. सेकंड ग्रुप
in triangle ACY, in triangle ACY, CX is angle bisector, CX is an angle bisector. दिया गया है इसलिए गिवन. Therefore AC upon CY, therefore AC upon CY या YC is equal to AX upon XY, AX upon XY. I'm going to call it as equation number 2. Now equation 1 और equation 2 में दोनों जगह RHS में AX upon XY, AX upon XY ये सेम है, यानी यहाँ पे AX upon XY RHS और यहाँ पे AX upon XY RHS सेम है. If these two quantities are equal, naturally these all three quantities means AB upon BY, AX upon XY वो यहीं पे है AX upon XY और AC upon YC ये सब इक्वल आ जाएंगे. So third part, from equation 1 and 2, from 1 and 2 we can have AB upon BY, AB upon BY is equal to AC upon YC, AC upon YC is equal to, दोनों जगह है AX upon XY में एक ही बार लिख रहा हूँ AX upon XY. आप फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे लिखिए, या अगर आपको रीजन में लिखना है फ्रॉम 1 and 2 आप यहाँ पे लिखिए. Anyway your part remains same. So now coming to the part over here, after equation 1 and 2 we are having one part. If AB upon BY is equal to AC upon YC is equal to AX upon XY, here by theorem of equal ratio we are going to make addition of these two part. मतलब मैं AB और AC ये दोनों न्यूमरेटर में इनके एडिशन करूँगा और BY और YC डिनोमिनेटर में इन दोनों के एडिशन करूँगा. इसका फ़ायदा ये कि BY प्लस YC इससे मुझे बेस BC मिल जाएगा. फिर से एक बार समझ लो, अगर मैं बेस में BY और YC का एडिशन करूँगा तो मुझे टोटल BC मिलेगा जो न्यूमेरिकल में दिया गया है 6 और AB मुझे दिया गया है 5, AC दिया गया है 4. इन दोनों के एडिशन मिल जाएगी और इन दोनों के एडिशन में इसलिए कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, सो दैट उनका जो रिक्वायर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ AX अपॉन XY ये मुझे मिल जाए एंड यूजिंग दैट पार्ट ओवर हियर. सो बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो वी हैव, मैं इन दोनों ग्रुप की एडिशन कर रहा हूं, ये दोनों ग्रुप जरा समझ लीजिए, चाहो तो मैं यहां मार्किंग कर देता हूं. तो ये पार्ट आ जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC, बेस में आएगा BY प्लस YC, BY प्लस YC इज इक्वल टू AX अपॉन XY, AX अपॉन XY. ये ऐसे ही रखा. द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मुझे AX अपॉन XY की ही वैल्यू ढूंढनी है. एज पर देयर गिवन डाटा दे हैव गिवन AB एज 5 प्लस AC दैट इज 4. BY और YC ये हमें इंडिपेंडेंटली पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का एडिशन आएगा BY प्लस YC मीन्स टोटल BC एंड टोटल BC इज नथिंग बट 6 ओवर ईयर. फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ BC और नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा वैल्यू इज इक्वल टू AX अपॉन XY. नाउ 5 प्लस 4 इज 9 एंड BC इज 6 इज इक्वल टू AX अपॉन XY. अब मुझे AX अपॉन XY की वैल्यू मिल चुकी है 9/6. इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यानी आंसर आ जाएगा 3/2. और यही आपका आंसर है AX अपॉन XY इज 3/2, क्योंकि 9/6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और आपका वैल्यू आएगा AX अपॉन XY इज 3/2. एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट एंटायर न्यूमेरिकल. स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने एक स्टेप एडजस्ट किया है. आप ये एक स्टेप और नीचे लिखोगे एंड योर आंसर गेट कंप्लीटेड. Now moving to question number 11 and the part is in ABCD or in quadrilateral ABCD, segment AD parallel to segment BC, segment AD parallel to segment BC, diagonal AC and diagonal BD intersect each other in point P.
then show that AP upon PD is equal to PC upon BP. Now we are trying to understand same numerical from diagram point of view. Here they have given ABCD as a quadrilateral. Also their diagonal AC and BD intersect each other at P, and they have given AD parallel to BC, यानी हमें दिया गया है कि ये साइड AD और BC पैरेलल है. In that case we have to prove that AP upon PD is equal to PC upon BP. यहाँ पे दो चीज़ों की ओर ध्यान देना होगा. पहले तो हम ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे दिखाते हैं ये समझ में आना चाहिए, और इन्होंने नॉमेनक्लेचर में AP और BP यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे PC और PD ये वर्ड यूज़ किए, तो हम लिखते समय उसी सीक्वेंस से लिखेंगे ताकि हमारा आंसर उसी स्टाइल से आए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा. हाउ? पे अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ ट्रायंगल APD क्योंकि इसके दो साइड इन्वॉल्व है AP एंड PD, और दूसरा है BPC. इसमें BP और PC ये आंसर में इन्वॉल्व है. इन शॉर्ट हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना होगा. फॉर दैट पार्ट इन ट्रायंगल APD एंड इन ट्रायंगल CPB, फर्स्ट पार्ट AD parallel to BC, AD parallel to BC, and AC act as a transversal. Here AC act as a transversal. Naturally we can say that angle DAC means this angle is congruent to BCA means this angle, because these two are nothing but alternate angle. ये दोनों एंगल alternate angle है. Similarly we can show angle APD is congruent to CPB, because these are nothing but vertically opposite angles. Naturally we can say that triangle APD is similar to CPB by AA test of similarity. When these two triangles are similar, we can show that respective sides are in proportion. Means AP upon CP is equal to BP upon DP. यहाँ पे इन्होंने सिर्फ नॉमेनक्लेचर में यूज़ किया है. AP अपॉन PC इज इक्वल टू PD अपॉन BP. थोड़ा अल्फ़ाबेट इंटरचेंज करना है, या इसका सीक्वेंस, मतलब हम जनरली DP बोलते तो उन्होंने PD लिखा है, एंड दैट चेंजेस टू बी डन. सो फर्स्ट स्टार्टिंग दैट एक्सप्लेनेशन पार्ट इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पार्ट. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो वन बाय वन इट्स आंसर इज first group. They have given AD parallel to BC, AD parallel to BC दिया गया इसलिए मैं लिखूंगा given, and AC act as a transversal, AC act as transversal. Therefore angle DAC is congruent to angle BCA. रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स. मैं इसे थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूं एंड DAC को हटा के लिखता हूं एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA को हटा के मैं लिख रहा हूं BCP, and I'm going to call it as equation number 1. Now taking two triangle, कौन से दो ट्राइंगल एक बार फिर से समझ लीजिए. ट्राइंगल APD and CPB. I'm taking it over here. So in second part, in triangle APD and in triangle CPB, one by one, angle DAP is congruent to angle BCP. ये हमने यहाँ किया है फ्रॉम वन, या अल्टरनेट एंगल आप दोनों भी लिख सकते हो, फ्रॉम वन एंड alternate angles
दूसरा है एंगल APD, एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB। रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Naturally we can say triangle APD similar to triangle CPB. Therefore, triangle APD similar to triangle CPB by AA test of similarity. Now, when two triangles are similar, their respective sides and respective angle in terms of our condition, sides are proportional and angles are congruent. अब मैं यहाँ पे जो पार्ट ले रहा हूँ वो उन्होंने दिए हुए नॉमेनक्लेचर के सीक्वेंस से ले रहा हूँ। उन्होंने दे रखा है AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। ये सीक्वेंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर हम यहाँ से लेते हैं AP तो यहाँ से आएगा CP, लेकिन जिसे मैं कह रहा हूँ साइड CP, उन्होंने आंसर में दे रखा है PC, तो मैं लिखते समय CP लिखना चाहिए, बस उसे लिख रहा हूँ PC इज इक्वल टू, मुझे दूसरा साइड लेना है PD। अब यहाँ से PD लूँगा तो मुझे यहाँ से लेना होगा PB, बस PB को मैं लिखते हुए लिख रहा हूँ BP एंड दिस इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे हम थर्ड साइड भी ले सकते हैं AD अपॉन CB, बट वो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारे आंसर में इतना ही रिक्वायर्ड है। नाउ मेकिंग इट मोर सिंप्लीफिकेशन, आंसर में AP अपनी ही जगह है, BP अपनी ही जगह है, AP और BP ये दोनों अपनी ही जगह है। जस्ट चेंज ये कि PD यहाँ पे है और PC यहाँ पे है, मीन्स यू हैव टू चेंज द पोजिशन ऑफ PC ओवर हियर एंड PD आपको यहाँ लाना है, यानी इन दोनों को अल्टर करना है, या बाय अल्टरनेंडो वी आर डूइंग। देयरफॉर बाय अल्टरनेंडो ये AP एज इट इज रहेगा, दूसरे साइड का अपॉन BP एज इट इज रहेगा, बस मैं PD को यहाँ ला रहा हूँ अपॉन PD और यहाँ पे जो PC है उसे वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड इन दिस वे वी आर एबल टू रीच टू फाइनल स्टेज। स्टूडेंट एक बार पूरे डायग्राम और कंटेंट को समझ लो। यहाँ पे मैंने अल्टरनेट एंगल के लिए फर्स्ट ग्रुप यूज़ किया है और नेक्स्ट सिमिलर ट्राइंगल दिखा के साइड्स प्रोपोर्शनेट लेने के लिए सेकंड ग्रुप लिया है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप थर्ड ग्रुप अलग भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड द पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर XY पैरेलल टू AC, XY पैरेलल टू AC, if 2 times AX is equal to 2 times AX is equal to 3 times of BX, 2 times AX is equal to 3 times of BX and XY is equal to 9, XY is equal to 9, complete the activity to find the value of AC। Student ये क्वेश्चन आपको दिया गया है in the form of fill in the blanks। First of all we are trying to understand the diagram, at the same time what is the split up diagram we have to understand over here। First of all they have given a triangle ABC where XY is parallel to AC, XY parallel to AC ये दिया गया है। Also they have given a condition that is 2 times AX is equal to 3 times of BX, 2 times of AX is equal to 3 times of BX, और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है या उसी स्टेप से स्टार्ट होता है। XY is equal to 9, XY is equal to 9, then find the value of AC, find the value of AC, यानी हमें इसे 9 दे दिया गया है, XY is a 9 and we have to find AC। Also they have given one kind of a correlation that is 2 times of AX, 2 times of AX is equal to 3 times of BX। So 2 times of AX, AX का डबल is equal to 3 times of BX। स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स यहीं से स्टार्ट होती है और वो पार्ट आ जाता है we have to keep AX as it is, this BX shifted over here come as a divided by and 3 will remain as it is, और ये 2 मल्टीप्लाई था यहाँ के 2 डिवाइड बाय होगा। यहाँ से आपके फर्स्ट स्टेप की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। एंड सेकंड पार्ट वी हैव टू ड्रॉ 2 सेपरेट ट्रायंगल
One is a triangle ABC, and second is XBY, and we have to show them similar. लेकिन ये सिमिलर दिखाने के लिए क्या पार्ट है वो उन्होंने डायरेक्टली यूज़ किया गया है. What is exactly that content? Here XY parallel to AC. Naturally angle BXY यानी ये एंगल is exactly congruent to BAC, because these are nothing but corresponding angles. In the same way, angle BYX is exactly equal to BCA. Naturally, here we can say that triangle ABC similar to XBY by AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. इसका इन्होंने यहाँ डायरेक्ट यूज़ किया है. इसलिए एक बार ये डायग्राम ड्रॉ करो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. आई एम गोइंग टू राइट ऑल दैट पार्ट ओवर हियर. एट द राइटिंग पार्ट यू कैन नॉट ऑब्जर्व द डायग्राम, you directly observe the writing part. So first draw the diagram and then observe the part. Now student, they have given a structure in the form of fill in the blanks, and starting from the first condition, that is 2 times of AX is equal to 3 times of BX. 2 times of AX is equal to 3 times of BX. 2 times of AX is equal to 3 times of BX. Now one by one simplification. AX उन्होंने यहीं पे रखा है. AX is as usual. BX मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड बाय हो गया. BX मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड बाय हो गया ना, यानी 3 वहीं पे रहेगा. 3 इज एज यूजुअल एट द न्यूमरेटर, एंड 2 मल्टीप्लाई था इधर आके, 2 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड बाय होगा. यानी फर्स्ट स्टेप विल बी AX अपॉन BX इज इक्वल टू 3/2. नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने एक फंक्शन यूज़ किया गया है, वो है बाय कंपोनेंट ऑफ. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दिस फंक्शन इंडिकेट? ये हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था. न्यूमरेटर वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर वैल्यू डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वैल्यू. द सेम फंक्शन विल बी टेकन एट LHS एज वेल एज RHS. सो यहाँ पे उन्होंने इसे यूज़ किया गया है AX प्लस BX अपॉन BX, AX प्लस BX अपॉन BX. So AX plus BX upon BX. Same thing will happen with 3/2. So it become 3 plus 2/2, and they have given it as by component of. After simplification, AX plus BX. From diagram, AX plus BX that become AB. तो इन्होंने यहाँ लिखा है AB upon BX as usual. तो यहाँ पे आएगा 3 plus 2 मीन्स इट बिकम 5 डिवाइडेड बाय 2 एज यूजुअल. सो ये वैल्यू आ गया है AX अपॉन BX इज इक्वल टू 5/2. स्टूडेंट पीछे आंसर में आगे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ से ध्यान दीजिए. AX अपॉन BX इज इक्वल टू 5/2. नेक्स्ट दे हैव यूज्ड डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी दैट ट्रायंगल BCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BYX. मीन्स ट्रायंगल BCA सिमिलर टू BYX. हम लोगों ने पहले ही पार्ट क्लियर किया था. BCA सिमिलर टू BYX बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. सो ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल BYX बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. When two triangles are similar, the respective sides are in proportion. So they have taken BA upon BX is equal to AC upon XY. ये कहाँ से लिया है ज़रा ध्यान दो. BA upon BX, BA upon BX, BA upon BX is equal to AC upon XY, AC upon XY, जिसमें हमें XY 9 है ये पता है. So they have written BA upon BX is equal to AC upon XY, and reason में लिखा है corresponding sides of similar triangles. Naturally here BA upon BX, हम लोग BA upon BX, BA upon BX यहाँ काउंट कर चुके हैं. BA upon BX that is 5/2. So we are taking that value from here. So 5/2 is equal to AC upon 9. AC की वैल्यू एज यूजुअल जो नहीं पता है हमें, एंड XY इज 9. सो अब हमारे पास वैल्यू आ गया है 5/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 9. आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC. अब हमें AC का वैल्यू ढूंढना है. तो ये जो 9 डिवाइडेड बाय था मैं यहाँ भेजूंगा, जो 5/2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा. जस्ट मैं थोड़ा सा लिखने का मेथोडोलॉजी मॉडिफाइड कर रहा हूँ. AC इज इक्वल टू 5/2 एज यूजुअल.
और ये 9 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई बाय हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन. 9 इंटू 5 45 डिवाइड बाय 2. नाउ इट्स सिंप्लीफिकेशन. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.1 यानी 10, 2 5 जा 10 यानी ये आंसर आएगा 22.5 यूनिट्स. एंड दिस वे our answer of AC is 22.5 units. And in this way you can complete the entire numerical.